स्वागत है आपका स्टडी के प्लस पर। आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वे सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन, रूस ने दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तुर्की। तो रूस ने अभी दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए तुर्की के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं रूस देश का, तो यह यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका राजधानी मॉस्को है, यहाँ का करेंसी रूबल है और यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और सबसे बड़ी बात, रूस का संसद का नाम ड्यूमा है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तो बात हम तमिलनाडु का कर रहे हैं। तो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी हैं और वहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। और तमिलनाडु में अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी और तमिलनाडु में अभी RBI के रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा सुपर ऐप। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर और पेमेंट जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, यह है इसका मुख्य उद्देश्य। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा असम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों असम। तो बात हम असम का कर रहे हैं। तो असम का कैपिटल दिसपुर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और असम में अभी रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ है जो कि एक वीडियो प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात, अभी असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत में एकमात्र गोल्डन बाघ को देखा गया है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DRDO के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों सतीश रेड्डी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आइए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रागमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। तो बात हम कर्नाटक का कर रहे हैं। तो कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं और यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। और कर्नाटक में अभी गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी हुआ है और कर्नाटक सरकार ने छोटे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस पर भी बैन लगाया है। और कर्नाटक में अभी कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च हुआ है। कर्नाटक में भी कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च हुआ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक में हुआ है। और भारत में कोरोना का पहला मरीज कर्नाटक में ही ठीक हुआ था। और सबसे बड़ी बात, कर्नाटक में हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो आइए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने किसानों के साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? ठीक से सुनिएगा, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ICICI बैंक। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इस प्रयोग से किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उपग्रह की मदद से भी भूमि का सत्यापन संपर्क रहित तरीके से किया जाएगा। और ICICI बैंक इस तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। हम बात कर रहे थे ICICI बैंक का, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। तो आइए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने कोविड-19 से मरने वाले
निजी डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कवर करने का निर्णय किया है। ठीक से सुनिएगा, हाल ही में किसने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कवर करने का निर्णय किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। तो आइए हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो इसका कैपिटल मुंबई है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, और महाराष्ट्र के अभी संजय गांधी गुगुमल नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। और महाराष्ट्र में अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ठीक है सुनिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शेयरचैट। इसका सही आंसर होगा शेयरचैट। तो दोस्तों शेयरचैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसको आईआईटी के 3 स्टूडेंट ने मिलकर बनाया था, और अब इसी ने सर्किल इंटरनेट को खरीद लिया है। तो आज यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। जय हिंद।